हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है फिनाल शुरू किया है। उसमें हमने आपको बताया फिनाल किसे कहते हैं, फिनाल का वर्गीकरण, फिनाल का IUPAC नॉमेनक्लेचर और बेटा फिनाल में समावयवता की हमने चर्चा किया है। आज हम आपके सामने फिनाल बनाने की जो विधि है उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। ठीक है ना? सभी बच्चे तैयार हैं? सबसे पहले सभी बच्चे तैयार हो जाएं, कॉपी और पेन को लिए रहिए। जो भी रिएक्शन आपको हम बताएं बेटा उसको नोट भी करते रहिए। नोट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक है, इस समय हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनाल पढ़ा रहे हैं। फिनाल एरोमेटिक कंपाउंड होता है। फिनाल अभी जितना भी हमने पढ़ा हुआ एलिफेटिक कंपाउंड था। जैसे हमने पढ़ा अभी हाइड्रोलिकेन, ठीक है, एल्कोहल पढ़ा, ईथर पढ़ा, अब हम फिनाल पहुंच गए। फिनाल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी एरोमेटिक कंपाउंड है। उसी को बनाने की विधि के विषय में हमको चर्चा करना है। तैयार है सभी बच्चे? शुरू किया जाए। शुरू करें ना? तैयार है सभी लोग? ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फिनाल बनाने की विधियां, मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। फिनाल बनाने की विधियां, इसके विषय में बेटा हमको चर्चा करना है। तो फिनाल बनाने की जो पहली विधि है, ध्यान दें, पहली विधि है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे बनाते हैं उसी की चर्चा करना। फिनाल किसे कहते हैं पता है ना? किसी बेंजीन नाभिक से क्या लगा होगा? एक OH लगा होगा। किसी भी बेंजीन नाभिक से बेटा यदि OH लगा हुआ है उसी को हम फिनाल कहते हैं। ये रिंग है, यहाँ से OH लग गया, इसका नाम क्या है? फिनाल। हमको फिनाल बनाने की विधि पढ़ना है। फिनाल बनाने की बेटा कई विधियां हैं, उसमें से जो पहली विधि है क्लोरोबेंजीन से भी हम फिनाल बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे उसी की चर्चा करनी है हमको। शुरू किया जाए। ध्यान दें, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं। तो पहले स्टेप में सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, उसका जल अपघटन जैसे ही कराएंगे फिनाल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया बेटा दो पदों में होगी। केमिस्ट्री में क्या करते हैं, रिएक्शन को लिख करके समझते हैं तो बातें समझ में आती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। उसके लिए रिएक्शन को बार बार लिखना होगा। ठीक है ना? जो भी टॉपिक हम बताएं, जो भी रिएक्शन बेटा बताएं, उसका अभ्यास जरूर किया करिए। अभ्यास करेंगे तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत ही बेहतर करेंगे। आज हम पूरे फिनाल को पलटा देंगे, पूरा क्लियर करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तैयार है सभी लोग? तो रिएक्शन लिख करके बातों को समझते हैं। क्लोरोबेंजीन से कैसे फिनाल बनता है उसको रिएक्शन के थ्रू समझना होगा। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला पता है सभी लोगों को? C6H5Cl। ये क्या नाम बेटा इसका है? सभी लोग तैयार रहें। इस समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बेटा फिनाल पढ़ रहे हैं। क्लोरोबेंजीन है, इसकी अभिक्रिया आपने करा दिया कि इसके साथ सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ करा दिया। ठीक है, 200 ATM 200 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेल्सियस बेटा ताप पर जैसे ही कराया, क्या बना देखो? सोडियम फेनॉक्साइड बना। इसका नाम होता है बेटा सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक है, ये पहला स्टेप है। यह रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। ठीक है, ये जो सेकेंड स्टेप बेटा है ना, सेकेंड स्टेप में क्या होगा ध्यान दें। ये जो सोडियम फेनॉक्साइड है इसका जल अपघटन कराएंगे, H2O से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? यहाँ से ध्यान दें, यहाँ से फिनाल बन गया, फिनाल बन गया और यहाँ से आपका NaOH निकला। फिनाल बनाने की पहली विधि हम पढ़ रहे हैं। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराने पर पहले स्टेप में सोडियम फेनॉक्साइड बनता है और सोडियम फेनॉक्साइड की अभिक्रिया पुनः इसका जल अपघटन कराने पर फिनाल प्राप्त होता है। इस यौगिक का नाम बेटा क्या है? फिनाल है। इसी को हम हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं। यही है फिनाल। इसको चाहे ऐसे लिखो, चाहे बेटा बेंजीन रिंग बना करके ऊपर OH लगा दो, ये दोनों एक ही है। C6H5OH लिखो, चाहे रिंग से OH लगा दो, दोनों क्या है? फिनाल है।
फिनाल को ही हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं। तो फिनाल बनाने की बेटा एक विधि हमने आपके सामने रिएक्शन लिखा है। पहले स्टेप में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक्वस है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराने पर सोडियम फेनॉक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फेनॉक्साइड की अभिक्रिया जैसे ही H2O से कराते हैं फिनाल प्राप्त होता है। फिनाल बनाने की बेटा पहली विधि हमने आपके सामने लिखा है। इस रिएक्शन को सभी बच्चे नोट करें, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इस अभिक्रिया का एक नाम है, इसको हम डाउ प्रोसेस, इसको हम डाउ अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान दें, डाउ अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग इसको नोट करें। क्लोरोबेंजीन से जो फिनाल बनाया है ना उसको डाउ अभिक्रिया भी कहते हैं, डाउ प्रोसेस। डाउ अभिक्रिया से बेटा कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल, तो क्लोरोबेंजीन से ही फिनाल प्राप्त करते हैं। दो पदों में प्राप्त करेंगे। पहले पद में क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रॉक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम फेनॉक्साइड बनाएगा, पुनः सोडियम फेनॉक्साइड ठीक है H2O से रिएक्शन करेगा और फिनाल का फॉर्मेशन होगा। आ रहा है समझ में? सभी बच्चे इसको नोट कर लें, ठीक है। नोट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा। केमिस्ट्री आपको आ जाएगी सही माने में केमिस्ट्री आपको तब आएगी जब इसका अभ्यास करेंगे आप, ठीक है। शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक फिलासफर हैं जॉन डीवी, उनका स्टेटमेंट है, देयर इज नो ऑप्शन फॉर हार्ड वर्क बट क्वालिटी कैन नॉट ओवरलुक। देयर इज नो ऑप्शन फॉर हार्ड वर्क बट क्वालिटी कैन नॉट ओवरलुक। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन योग्यता को हम छुपा नहीं सकते। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके पास क्षमता नहीं है, बहुत योग्यता आपके अंदर है, लेकिन अभ्यास करना होगा। अभ्यास करेंगे बेटा तभी बेहतर करेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? जितने भी दार्शनिक हैं, विचारक हैं, उनका एक ही स्टेटमेंट है, आपके अंदर बहुत क्षमता है, जब तक बेटा मेहनत नहीं करेंगे तब तक निखार नहीं आएगा, ठीक है। मेहनत करेंगे तो बहुत ही बेहतर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्लोरोबेंजीन से हमने क्या बना दिया, फिनाल बना दिया। इसको क्या बोलते हैं, डाउ प्रोसेस, डाउ अभिक्रिया भी कहते हैं। क्रिया विधि के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। C6H5Cl, यह क्या हुआ, Cl माइनस में टूट गया, यहाँ फेनिल है। C6H5 का नाम फेनिल होता है, Cl लग गया तो क्लोरोबेंजीन, NaOH में H प्लस और O माइनस में ब्रेक हुआ है। यह O माइनस Na क्या करेगा, आएगा C6H5 से जुड़ेगा, ठीक है, और इसका जो Cl माइनस है वो H प्लस से मिल करके क्या करेगा, HCl यहाँ से निकल जाएगा। क्या बना, सोडियम फेनॉक्साइड बना। देख लीजिए, पुनः सोडियम फेनॉक्साइड। ये चूंकि सोडियम है, यह मेटल है, मेटल पर कभी माइनस चार्ज नहीं होता है, मेटल पर हमेशा प्लस चार्ज होता है। मेटल ऐसे स्पेसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके धनायन बनाते हैं, उसी को मेटल कहते हैं। जो धातु है बेटा उस पर माइनस चार्ज नहीं एग्जिस्ट करता है, उस पर हमेशा प्लस चार्ज होगा। ऑक्सीजन से सोडियम लगा है, सोडियम ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन को, और यह Na प्लस के रूप में निकलेगा, और यह OH माइनस H प्लस में टूटा है, इसका OH माइनस आएगा, Na प्लस से मिल करके NaOH बाहर होगा, और C6H5O माइनस H प्लस को अपने में जोड़ेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा C6H5OH। हमने बेटा फिनाल बनाने की जो विधि है, डाउ प्रोसेस से क्लोरोबेंजीन से जो फिनाल बनाया है उसकी क्रिया विधि भी बेटा हमने आपको समझाया है। कैसे क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रॉक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम फेनॉक्साइड बनाता है, पुनः सोडियम फेनॉक्साइड का जब जल अपघटन कराते हैं फिर से फिनाल प्राप्त होता है, उसकी क्रिया विधि भी हमने समझाया है। सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डाउ प्रक्रिया, डाउ प्रोसेस से कैसे फिनाल बनाते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इसको नोट करें, सभी लोग नोट करें इसको। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसके बाद बेटा हम फिनाल बनाने की जो दूसरी विधि है उसके द्वारा हम कैसे फिनाल बनाते हैं उसको हम पढ़ेंगे। जो दूसरी विधि है उसका क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे फिनाल बनाते हैं उसी के विषय में हमको चर्चा करना है, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फार्मूला C6H5SO3H,
ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, NaOH से रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। क्या प्रोडक्ट बनेगा, C6H5SO3Na, इसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फेटो, सोडियम बेंजीन सल्फेटो बना। और इसकी अभिक्रिया पुनः अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं बेटा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, Na2SO3 निकल जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा C6H5ONa। पुनः इसका जब जल अपघटन कराएंगे हम, ठीक है, तो बनेगा फिनाल C6H5OH। सभी लोग इस रिएक्शन को समझें, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दें। इसका क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेटो बनाया, और जैसे ही सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो है, सल्फोनेट है, वो रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, Na2SO3 निकलेगा बेटा, फिर से सोडियम फेनॉक्साइड बना, और उसका जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त हुआ, फिनाल प्राप्त हुआ। इस समय हम फिनाल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से कैसे फिनाल बनाया जाता है उसको हम पढ़ा रहे हैं आपको। ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, रिएक्शन करके सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना, और सोडियम बेंजीन सल्फोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से पुनः रिएक्शन करके सोडियम फेनॉक्साइड बना बेटा, और सोडियम फेनॉक्साइड का जब जल अपघटन हमने करा दिया तो फिनाल प्राप्त होता है। यह भी रिएक्शन महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे इसको नोट कर लें, परीक्षाओं में आता है कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको समझना होगा यह रिएक्शन कई स्टेप का है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से पहले स्टेप में क्या बना, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना, उसके बाद जैसे ही NaOH से रिएक्शन करा दिया आपने, सोडियम फेनॉक्साइड बना, सोडियम फेनॉक्साइड से क्या बना, फिनाल बना। ये 2-3 स्टेप में है, इसको सभी बच्चे अच्छे से नोट करें, ठीक है। आ रहा है समझ में, पूरा रिएक्शन हमने लिख दिया है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करिए, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद जो है फिनाल बनाने की जो अगली विधि है बेटा, तीसरी विधि है, उसको हमको पढ़ना है। फिनाल बनाने की जो तीसरी विधि है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, बाई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेटा कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल, उस रिएक्शन को हमको लिखना है। सभी बच्चे तैयार हो जाएं। जैसे ही हम फार्मूला लिखते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का C6H5N2Cl, और फिर H2O वाष्प के साथ इसको जब 350 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो यहाँ से बेटा N2 निकलेगा, यह Cl निकलेगा, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ध्यान दें, यहाँ से C6H5OH बनेगा। क्या नाम इसका है, फिनाल। फिनाल बनाने की एक विधि है, ध्यान दें, इसका क्या नाम है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया जब जलवाष्प के साथ कराते हैं, 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, तो नाइट्रोजन या Cl निकलता है और बेटा फिनाल बनता है। हम फिनाल बनाने की जो तीसरी विधि पढ़ रहे हैं इस समय, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से भी फिनाल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसका रिएक्शन आपके सामने लिखा है, इसको सभी बच्चे नोट करें, अभ्यास करते रहें। अभ्यास करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, बहुत ही बेहतर करेंगे। सभी बच्चे इसको नोट कर लें, ठीक है ना। इसके बाद बेटा चौथी विधि जो है वो है ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं उसी को सीखना है। तो C6H5MgCl, ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से भी बेटा हम बना सकते हैं फिनाल। C6H5Cl ये क्या है, ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक है, इसको हम ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। आप कहेंगे हमने तो सीखा था RMgX को ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक कहते हैं, सही है ना। R मीन्स एल्किल, Mg मीन्स मैग्नीशियम, X मीन्स हैलाइड। RMgX सूत्र के यौगिक को ही क्या बोलते थे, ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक। ये क्या है, C6H5MgCl है, तो ये भी तो R है,
ये जो ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक है बेटा एरोमेटिक ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक है। अभी आपने सीखा CH3 MgCl, C2H5 MgBr, ये सब ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक थे। अब हम C6H5 MgCl की बात कर रहे हैं, ये भी ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक है। अंतर क्या है, वहाँ एल्किल होता था ओपन चेन CH3 C2H5 ऐसा, अब यहाँ एल्किल C6H5 हो रहा है, माने रिंग वाला कंपाउंड है। यह एरोमेटिक ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक है। इसकी अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से बेटा कराते हैं तो C6H5 OMgCl बनेगा। और जैसे ही इसका जल अपघटन कराएंगे, H2O से रिएक्शन कराएंगे, आप देखेंगे फिनाल प्राप्त होगा, उसके साथ MgOH और Cl भी बनेगा। तो ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से भी बेटा फिनाल प्राप्त होता है। ध्यान दें, ये क्या है, ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक है। ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, एक कंपाउंड बना, इंटरमीडिएट कंपाउंड, जल अपघटन करा दिए, हमारा फिनाल बन के तैयार है। तो फिनाल बनाने की बेटा यह भी एक विधि है, सब लोग समझे इसको। फिनाल बनाने की विधि ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर और फिर उसका जल अपघटन कराते हैं तो फिनाल प्राप्त होता है। ये क्या है कंपाउंड बेटा, हमारा फिनाल है। किस टाइप का कंपाउंड है बेटा, फिनाल। एरोमेटिक है कि एलिफैटिक है, बताएं सब लोग। एरोमेटिक है ना, क्योंकि रिंग होता है उसमें। फिनाल का फार्मूला एक रिंग है, उसके ऊपर OH लगा है, यह एरोमेटिक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है बेटा, आराम आराम से पढ़िए। जो भी रिएक्शन हम बताएं उसको अच्छे से नोट करिए, वीडियो को बार बार देखिए, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस, बहुत ही बेहतर करेंगे। हमारी थिंकिंग अच्छी हो, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखिए। कुछ लोग कहते हैं केमिस्ट्री बहुत कठिन है, नहीं आएगा। अरे कहने दीजिए उनको भाई, उनका काम क्या है कहना, हमारा क्या काम है, हमारा काम है मेहनत करना। जब मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, बहुत ही बेहतर करेंगे। कोई फाइट नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, आप बिना टक्कर के ही हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इस समय, ठीक है ना। बहुत ही बेहतर करेंगे, हमेशा सकारात्मक सोच हो, हमको बहुत ही बेहतर करना है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। शेयर करने से ही फायदा होगा। बहुत से बच्चे अभी हमारे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो वीडियो है, हमारा जो लेक्चर है, हमारा जो क्लास है, अधिक से अधिक बच्चे इसको देखें, क्योंकि अच्छी चीज़ का प्रचार होता है। ये जो शिक्षा है ना, कोई चुरा नहीं सकता है। ये जो विद्या है ना, माता सरस्वती की देन है, इसको जितना ही खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक आप जो है हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब कराइए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और बेहतर हम दें आपको। पूरा प्रयास हमारा है कि हम आने वाले टाइम में और बेहतर क्लासेज आपको दें, इसके लिए हम लगे हुए हैं। ठीक है, फिनाल बनाने की जो अगली विधि है बेटा, पांचवी विधि है, उसको हमको पढ़ना है कि फिनाल बनाने की पांचवी विधि कौन सी है। ठीक है, वो है सैलिसिलिक अम्ल से। पांचवी विधि कौन सी है, उसी को पढ़ना है हमको। सैलिसिलिक अम्ल से क्या बनाएंगे बेटा, फिनाल बनाएंगे। तो रिएक्शन हम लिखने चल रहे हैं, ध्यान दें। एक रिंग ऐसे लिख लीजिए, ऊपर ऐसे OH हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे आप CaO की उपस्थिति में, ठीक है, तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा Na2CO3 निकलेगा। और यहाँ आप देखेंगे जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो क्या रहा है, फिनाल प्राप्त होता है। क्या नाम इसका है, सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं CaO की उपस्थिति में। सोडियम कार्बोनेट बाहर होगा बेटा यहाँ से, और क्या बनेगा, फिनाल प्राप्त होता है। फिनाल बनाने की यह भी एक विधि है। सैलिसिलिक अम्ल से बेटा हम फिनाल बनाते हैं। सभी बच्चे इसको नोट करें, नोट कर लिए सब लोग। तो चले आगे, तैयार है ना सब लोग। जो हम बता रहे हैं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है बेटा इसमें, इसका नाम सैलिसिलिक अम्ल है। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हुआ, फिनाल बना, Na2CO3 बाहर निकल गया। पूछता है कैसे प्राप्त करेंगे सैलिसिलिक अम्ल से फिनाल, तो यह रिएक्शन आपको लिखना होगा, कन्वर्जन है। सैलिसिलिक अम्ल किसे कहेंगे, ध्यान देना। रिंग से OH है तो क्या है बेटा, फिनाल।
ऑर्थो पोजीशन से COOH लगा हो, उसका नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल। इसका क्या नाम है? सैलिसिलिक अम्ल है। जो छठवां विधि है रेशिंग विधि। रेशिंग विधि से क्या बनाते हैं? फिनाल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ध्यान दें, C6H6 प्लस HCl प्लस हाफ O2, ठीक है, बनेगा C6H5O, C6H5 बनेगा, यहाँ से फिनाल ही बनेगा। ठीक है, इसको सभी लोग नोट कर लें, महत्वपूर्ण है। ठीक है, नोट करें सब लोग जल्दी से। थोड़ा सा रिएक्शन मिस हुआ है, यहाँ Cl होगा और H2O यहाँ से निकलेगा। ठीक है, क्या नाम इसका बेटा? बेंजीन। HCl से अभिक्रिया, हाफ O2, क्या बना? क्लोरोबेंजीन बना और जल बना। और जैसे ही क्लोरोबेंजीन पुनः बेटा रिएक्शन करेगा किसके साथ? ध्यान दें, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसका बनेगा क्या? फिनाल बनेगा भैया, और HCl भी बनेगा। जितने भी भैया बहन हैं इसको ध्यान दें, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया H2O से कराते हैं तो होगा क्या? OH माइनस में H प्लस में टूटेगा, और यह माइनस H प्लस में टूटेगा, मालूम है पोलर है ना। OH माइनस क्या करेगा? आकर के यहाँ से जुड़ेगा, बनेगा C6H5OH, और यहाँ जो Cl माइनस है वो H प्लस से जुड़ करके HCl बनाएगा। तो रेसिक विधि है, इस विधि से बेटा हम क्या बनाते हैं? फिनाल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसको हम बता रहे हैं। ये क्या है? बेंजीन है। बेंजीन की अभिक्रिया HCl और ऑक्सीजन वाष्प से कराने पर प्रथम पद में क्लोरोबेंजीन बनता है, और उसका पुनः जल अपघटन कराते हैं बेटा तो फिनाल प्राप्त होता है। सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फिनाल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। ये कौन सी विधि है बेटा? रेशिंग विधि है। क्या किया हमने? बेंजीन की अभिक्रिया HCl और O2 से करा दिया, क्लोरोबेंजीन बना। क्लोरोबेंजीन का जैसे ही रिएक्शन H2O से कराया हमने, फिनाल प्राप्त हुआ, HCl बाहर बना, बाहर निकल गया। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की भैया 5 विधियां हमने आपको बताई हैं। हमें वो विश्वास है कि पांचों विधियां आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है? इसका अभ्यास करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में बिना अभ्यास के होगा नहीं कुछ। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अभ्यास करेंगे, बातें समझ में आएंगी, तभी बेहतर हो पाएगा। ठीक है, आज से क्या करेंगे आप? अभ्यास करेंगे। जो भी पीछे का वीडियो हमने बनाया है, एल्कोहल को हमने 9 पार्ट में, हेलो एल्केन को 11 पार्ट में, ईथर को भी कई पार्ट में, हेलोइरीन को कई पार्ट में, फिनाल को भी कई पार्ट में बना रहे हैं। उसका उद्देश्य हमारा है कि अभ्यास करिए। अभ्यास करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे तो आप बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। ये जो रेशिंग विधि है बेटा ना, ये औद्योगिक विधि है। ये क्या है? औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि, इससे क्या बनाते हैं? फिनाल बनाने की औद्योगिक विधि कौन सी है? रेशिंग विधि है। ये इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको, जो बच्चे इंटर में हैं, 12th के बच्चे, इसको इंपॉर्टेंट करें। रेशिंग विधि से हम क्या बनाते हैं बेटा? फिनाल बनाते हैं। कंपटीशन के बच्चे भी ध्यान दें, किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षाओं में, आपके यहाँ पूछा जाएगा। कन्वर्जन पूछते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं बेंजीन से फिनाल। यह वह कौन सा रिएक्शन है जिसमें बेंजीन से फिनाल बनाते हैं? रेशिंग है। पूछते हैं क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट प्रोडक्ट फॉर्म। क्या कहेंगे आप कि यदि सैलिसिलिक एसिड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो फिनाल प्राप्त होता है। ऐसे ही पूछते हैं, यूपी बोर्ड में सीधे पूछते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे आप, या क्या होता है जब सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, फिनाल बनता है। कंपटीशन में ऐसे ही पूछता है, कैसे प्राप्त करेंगे आप सैलिसिलिक एसिड से फिनाल, ऐसे ही पूछता है। रिएक्शन को पूछने का 2 ढंग है, कैसे प्राप्त करेंगे सैलिसिलिक अम्ल से फिनाल, या क्या होता है जब सैलिसिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। चीजें वही हैं, प्रोडक्ट वही है, रिएक्शन वही है, पूछने का ढंग अलग है बेटा। सीधे सीधे पूछेगा इंटर लेवल पे, कंपटीशन लेवल पे उसी को घुमा देगा। रिएक्शन सब यही होगा, बस पूछने का ढंग आपका अलग होगा। जो कंपटीशन के बच्चे हैं वो भी तैयार रहें, आने वाले टाइम में हम और अच्छा करेंगे उनके लिए। तैयारी हमारी चल रही है, पूरा प्रयास है कि कंपटीशन के जो बच्चे हैं उनको हम और बेहतर दें। पूरी तैयारी हमारा है, पूरा प्रयास है, इसी के साथ हम लगे हुए हैं। अब हम बेटा बताएंगे जो फिनाल है उसका भौतिक गुण क्या है। अभी तो फिनाल बनाने की कई विधियां हमने बता दी आपको, ठीक है।
अब हम फिनाल के भौतिक गुण के विषय में चर्चा करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल। फिनाल के भौतिक गुण क्या है उसी के विषय में हमको चर्चा करना। पहला जो भौतिक गुण है, ध्यान दें, ये जो फिनाल होता है उसका गलनांक जो होगा 82 डिग्री सेल्सियस और उसका क्वथनांक बेटा 182। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा 82 डिग्री सेल्सियस और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 182 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान दें, यह विषैला पदार्थ होता है। विषैला पदार्थ होता है, जब इसको खुले वायु में छोड़ देते हैं, इसका ऑक्सीकरण होगा तो जो विलयन प्राप्त होगा जो है वो पिंक कलर का विलयन प्राप्त होता है। पिंक कलर का विलयन प्राप्त होता है। और बेटा ये जो होता है इसका यदि हम स्पर्श करते हैं, हमारी त्वचा पर इसका स्पर्श होता है तो फफोले पड़ जाते हैं। यह विषैला भी होता है। और सॉल्युबिलिटी के विषय में बात करते हैं, यह बेटा जल में अल्प विलय होगा, लेकिन जितने भी कार्बनिक विलायक होंगे उसमें विलय हो जाएगा। तो इस समय हम फिनाल पढ़ रहे हैं। फिनाल बनाने की विधि, फिनाल के भौतिक गुणधर्म, फिनाल का जो क्लासिफिकेशन है, फिनाल का नामकरण, फिनाल में समावयवता, हमने आपको बताया सब कुछ। अब बेटा फिनाल के जो रासायनिक गुणधर्म है उसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में आपको हम दिखाएंगे कि फिनाल का व्यवहार क्या है, फिनाल किस प्रकार की अभिक्रिया शो करता है, किसके किसके साथ अभिक्रिया फिनाल करता है, उसको अगले लेक्चर में हम बताएंगे। ठीक है, आप ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आप इस समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रवीण सिंह से पढ़ रहे हैं। प्रवीण सिंह जो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस समय पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और बेहतर करें आप, पूरी तैयारी के साथ पूरे मनोयोग से लग जाइए और पूरी केमिस्ट्री ये जो फिनाल पढ़ा रहे हैं ना उसको क्लियर कर दीजिए। और जब तक नहीं क्लियर होगा आज, तब तक लगे रहिए, अभ्यास करिए, टाइम निकालिए, केमिस्ट्री को रोज पढ़िए। केमिस्ट्री को रोज पढ़ेंगे तभी बेहतर होगा। ठीक है, हमें नहीं करेंगे और विषय का महत्व नहीं, हर विषय का महत्व है, हर सब्जेक्ट जरूरी है। केमिस्ट्री को आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं इंटरेस्ट लीजिए, उसमें जो विषय है ना इंटरेस्टिंग तो है ही, थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेंगे तभी बेहतर होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।